सोचो, अगर हवा तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो, और तुमने बस सुन लिया, जवाब दिया या नहीं ये मैटर ही ना करे तो। क्योंकि दुमस बीच पर जो एक बार सुन लेता है वो कभी पूरी तरह वापस घर नहीं जाता। आज की कहानी है गुजरात के दुमस बीच की, जहां रेत का रंग काला है और हवा सिर्फ चलती नहीं, वहां की हवा फुसफुसाती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल। अगर आप एक ट्रू हॉरर फैन हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी नए नए इंटरेस्टिंग हॉरर इंसिडेंट्स और स्टोरीज़ लाने में। और मेरे चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आज के हॉरर इंसिडेंट की तरफ, दुमस बीच की उस रात की तरफ जो खा गई फ्रेंड्स के ग्रुप को। इस इंसिडेंट की एंडिंग बहुत ही थ्रिलिंग और शॉकिंग है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। दुमस बीच के बारे में आरव ने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि रेत जली हुई लग रही थी। सूरत के डूबते हुए सूरज की नारंगी रोशनी में शोर लाइन अरेबियन सी के साथ एक लंबे जख्म की तरह फैली हुई थी। काली सी रेत की एक पट्टी जो रंगों को निगल लेती थी और ऊपर के आसमान को भी फीका कर देती थी। हवा में तेज नमक की स्मेल थी, तले जा रहे भजियों की खुशबू थी और कुछ और भी था, एक कड़वी सी मेटालिक सी बू जो गले के पीछे खुजली सी पैदा कर रही थी। भाई सीरियसली, ये जगह कंटेंट के लिए गोल्ड माइन है, ऋषि बोला, कैमरा बैग को अपने कंधे पर और ऊपर उठाते हुए। हॉन्टेड बीच, शमशान घाट, लोग गायब हो रहे हैं, हमारा चैनल एक्सप्लोड हो जाएगा ब्रो। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर बाकी दो लोगों की तरफ। नैना जो नमी भरी हवा के बावजूद एक हल्की जैकेट पहने हुए थी, हाथ जेब में डाले हुए बीच के स्टॉल्स को देख रही थी, चाय, भुट्टा, चाट, जबकि मेहुल थोड़ा पीछे रहकर फोन पर बी रोल शूट कर रहा था। हम किसी चीज का डिसरेस्पेक्ट करने नहीं आए गाइस, नैना ने धीरे से कहा। बस याद रखना ये जगह कभी शमशान घाट हुआ करती थी। प्लीज ज्यादा मजाक मत करना यहाँ पे। रिलैक्स, मेहुल कैमरा के पीछे से बोला। डिस्क्लेमर डाल देंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। उसने फोन आरव की तरफ घुमाया। हमारा फियरलेस होस्ट आरव दुमस बीच पर भूत का शिकार करने के लिए रेडी है। आरव जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने अपनी यूट्यूब वाली आवाज में बोला, आज रात हम इंडिया के सबसे हॉन्टेड बीचेस में से एक को एक्सप्लोर कर रहे हैं गाइस, गुजरात के दुमस बीच को। पहले ये शमशान था, आज ये एक भयानक कहानियों की जगह है। लोग हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं, रेत के अंदर फिगर्स दिखाई देती हैं और कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आते। वो रुका, लहरों की आवाज को ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए छोड़ते हुए। उसने दोबारा बोलना स्टार्ट किया, एंड तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम मिडनाइट के बाद यहीं रुकने वाले हैं, इसी दुमस बीच पर। वो मेन क्राउड से दूर चलते गए, जहां परिवार हंस रहे थे, बच्चे लहरों के पीछे भाग रहे थे और वेंडर्स अपनी प्राइस चिल्ला रहे थे। जितना वो आगे बढ़ते गए उतने कम लोग दिखने लगे। स्टॉल्स की लाइट पीछे छूट गई, सिर्फ पीली बत्तियों की एक लाइन दूर कहीं लटकी हुई लग रही थी। आसमान और अंधेरा हो गया, समुद्र की चमक खत्म सी हो गई और वो काली कांपती हुई स्याही जैसा लगने लगा। आरव ने अपने सीने में वो पहचानी हुई टाइटनेस महसूस की, घबराहट और एक्साइटमेंट का मिक्स जो हॉरर शूट से पहले होता था। डर
डर अच्छा होता है। डर रिएक्शंस को रियल बनाता है। रियल रिएक्शंस व्यूज लाते हैं, व्यूज स्पॉन्सर्स लाते हैं, और स्पॉन्सर्स शायद उसे उसकी नौकरी से छुटकारा दिला दें जिससे वो नफरत करता था। टाइम चेक, उसने पूछा। लगभग 10:30 बज रहे थे। ऋषि ने घड़ी देखकर कहा, 11:11 पर मेन शूट करेंगे, वाइब्स के लिए। उसके फोन की हल्की रोशनी में उसकी मुस्कान थोड़ी देर के लिए हिल गई। नैना ने सर हिलाया, स्टुपिडिटी के लिए। उन्होंने अपना सामान एक सूखी रेत के टुकड़े पर सेट किया जो टेढ़े मेढ़े कोयले जैसे पत्थरों के पास था। यहाँ हवा ज्यादा तेज थी और लगातार लो सी हाउल, हुंकारे की आवाज सी आ रही थी। एक अजीब सी हुंकारे की आवाज जो माहौल की हैवीनेस को और बढ़ा रही थी। आरव ने अपना माइक ठीक किया, जीन्स से थोड़ी रेत झाड़ी और कैमरा की तरफ मुड़ गया। रोलिंग, मेहुल बोला। रेड लाइट ब्लिंक हुई। इस वक्त आरव ने इफेक्ट के लिए धीरे से कहा, हम उस जगह के पास खड़े हैं जो कभी एक शमशान थी। लोकल लोग मानते हैं कि जिन लोगों के शरीर यहाँ जलाए गए थे उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं और यहाँ से जा नहीं पाती। कहा जाता है कि रेत का रंग मुर्दों की राख की वजह से काला हो गया। नैना थोड़ी हिली, उसका पैर कुछ सीपी के टुकड़े से क्रंच हुआ। ये भी कहा जाता है, आरव ने आगे बोला, कि तुम्हें कभी भी इन फुसफुसाहटों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हवा तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए। जो लोग जवाब देते हैं वो रात में गायब हो जाते हैं। उसने सेंटेंस को हवा में लटकने दिया। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका बीच पर दौड़ गया। माइक में सीटी सी आवाज भर गई। आरव के जिस्म पर गूज बम्स आ गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे हवा के साथ कुछ और भी था, एक खिंची हुई गूंज, एक अधूरा शब्द। उसने कैमरा की तरफ एक टाइट स्माइल दी। आज रात हम ये टेस्ट करेंगे। उन्होंने कुछ और शॉट्स लिए, अपना इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किया, नर्वस जोक्स मारे और पिच डार्क समुंदर दिखाया। अब हम सब कुछ बंद कर देते हैं, ऋषि बोला। सिर्फ एक कैमरा रहेगा नाइट विजन के साथ, कोई टॉर्च नहीं, कोई और कुछ चीज नहीं। हम चुपचाप बैठेंगे और देखेंगे अगले 30 मिनट में क्या होता है। रॉ अनकट सेक्शन। ब्रिलियंट, मेहुल ने कहा सरकाज़म भरी आवाज में। क्यों ना किसी चीज को हम पोजेस करने के लिए भी बुला लें। फुल एंगेजमेंट ब्रो। मैं स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करूंगी, समझ में आया? नैना बोली। कम से कम वो तो जो करना है करो, आरव ने नैना की बात को काटते हुए कहा। नैना थोड़ी दूर जाकर समंदर की तरफ खड़ी हो गई। उसके होंठ बिना आवाज के चल रहे थे। आरव ने उसे देखा, उसके हाथ जुड़ते हुए, अलग होते हुए, और एक पल के लिए उसे गिल्ट महसूस हुआ। वो यहाँ डर बेचने आए थे और अगर ये सब सच हुआ तो उसने खुद को झटका दिया। उन्हें ये वीडियो किसी भी कीमत पर चाहिए था। ओके, उसने जैसे ही कहा नैना वापस आ गई। साइलेंट सेगमेंट शुरू करते हैं गाइस। वो लोग एक रफ सर्कल में बैठ गए। आरव कैमरा के सामने, बाकी 3 उसके इर्द गिर्द शैडोई ट्रायंगल बनाते हुए। नाइट विजन स्क्रीन हल्की सी हरा रंग में चमक रही थी। उनके चेहरे, सबके चेहरे अजीब लग रहे थे। आंखें ज्यादा ब्राइट और स्किन फ्लैट से बिल्कुल। मेरे सिग्नल पर चुप, एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस गाइस, आरव ने धीरे से कहा। और अब बीच ने उनकी आवाज निगल ली। सिर्फ लहरों की जोर जोर से टकराने की आवाज आ रही थी। दूर कहीं लोगों की हल्की आपस में बात करने की आवाजें और हवा जो पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। खामोशी भारी होती जा रही थी। आरव के पैर दुखने लगे थे क्रॉस लेग बैठे हुए।
उसने सांस पर ध्यान दिया। अंदर, बाहर, फिर एक हवा का झोंका। लेकिन उसके साथ कुछ था। कोई पूरा शब्द नहीं, सिर्फ आवाज का एक टुकड़ा जो किसी कॉन्सोनेंट जैसा लग रहा था। उसने खुद को समझाया, दिमाग वाइट नॉइस में पैटर्न्स बना लेता है, साइंस। फिर जब एक लहर पीछे से हटी और रेत पर एक लंबी हिस छोड़ गई, उसे सुनाई आया उसके नाम के आखिरी के अल्फाबेट्स। लगभग। आरव का सर अचानक ऊपर उठा। उसने बाकी लोगों को देखा। ऋषि समुद्र की तरफ देख रहा था। भौहें सिकड़ी हुई सी थीं। नैना की आंखें बंद थीं और होठ फिर से प्रेयर में हिल रहे थे। मेहुल कैमरा स्क्रीन की तरफ देख रहा था। दूसरा झोंका आया। इस बार बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई उसके कान के पास झुककर बोला हो। सांस इतनी ठंडी कि स्किन के अंदर तक घुस जाए। उसका दिल जोर से धड़का। जवाब मत दो। इंट्रो की लाइंस याद आईं। अगर हवा तुम्हारा नाम ले, जवाब मत देना। आवाज बदली। क्या हुआ आरव? किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से छुआ, उंगली जैसा हल्का सा। वो कांप गया। आरव टूट गया। तुम लोगों ने सुना? सुना तुम लोगों ने? वो फुसफुसाया, बाकी लोगों की तरफ मुड़ते हुए। जादू सा टूट गया। ऋषि झटके से ऐसे हिल गया। नैना की आंखें अचानक खुल गईं और मेहुल ने धीरे से गाली दी। ब्रो, हमने साइलेंस एग्री किया था यार, मेहुल बोला, आधा इरिटेटेड और आधा डरा हुआ। हम 23 मिनट पे थे गाइस, 23 मिनट्स। वहां आवाज थी, आरव बोला। मेरा नाम ले रही थी। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। सेम, ऋषि ने कहा। मुझे भी कुछ सुना हुआ लगा गाइस, पर मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का कोई वहम होगा। नैना सीधा आरव को देखती रही। तुमने जवाब दिया उस आवाज को। सिर्फ तुम लोगों से बात की, आरव बोला, उससे नहीं। तुमने कहा, डिड यू गाइस हियर दैट? नैना की आवाज कांप रही थी। तुमने उसे एक्नॉलेज कर लिया। इट्स फाइन, ऋषि ने जल्दी से कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ओपन स्पेस है, हवा है, दूर लोग बात कर रहे होंगे, एको हो सकता है। ऑडियो चेक करो अभी, आरव बोला। मेहुल ने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। सब कैमरा के पास झुक गए। छोटा सा स्पीकर स्टैटिक लहरों और पतली सी आवाजों को बाहर निकाल रहा था। पहला टुकड़ा हल्का था, लेकिन था। फिर ज्यादा क्लियर। नैना का हाथ सीधे उसके मुंह पर चला गया। ये अभी भी हवा हो सकती है गाइस, ऋषि बोला, लेकिन उसकी आवाज में अब यकीन नहीं था। तीसरी बार आवाज आई, रेत की हिस्स और हर की क्रैकलिंग डिस्टॉर्शन। इधर आओ। और फिर आरव की अपनी आवाज, तनी हुई, डरी हुई। तुम लोगों ने सुना? ओके, ये क्रीपी है, मेहुल ने माना। उनके पीछे हवा फिर से तेज हो गई, जैसे रिकॉर्डिंग की जा रही आवाज को इग्नोर करने पर चिढ़ गई हो। रेत उनके टखनों के इर्द गिर्द घूमने लगी। टाइम क्या हो रहा है? नैना ने पूछा। ऋषि ने घड़ी देखी। 11:11। वो नंबर उनके बीच पत्थर की तरह गिर पड़ा। वो हंसे लेकिन हंसी जबरदस्ती और खोखली थी। परफेक्ट, आरव बोला। जो चाहिए था मिल गया। आउटरो शूट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी निकलते हैं,
जो चाहिए था मिल गया और आगे मत जाओ। उसके नाखून आरव की स्किन में धंस रहे थे। वो हिचकिचा गया। उसे और चाहिए था। एक लास्ट वॉक, सबसे अंधेरी जगह पर कुछ और रिएक्शन शॉट्स, कुछ और जो वीडियो को स्टैंड आउट बनाते। पर उसके पेट में एक कसक सा डर जम गया था। सिर्फ एक छोटा सा आउटरो, उसने कॉम्प्रोमाइज जरूर करना था इस बात पे। यहीं, और अंदर नहीं जाएंगे गाइस, ठीक है? यहीं शूट करते हैं आउटरो। उन्होंने कैमरा ट्राइपॉड पर सेट किया। उनके इर्द गिर्द रात और ज्यादा भारी लगने लगी, जैसे अंधेरा कोई चीज हो जिसे छुआ जा सकता हो, जैसे समुंदर और आसमान मिलकर एक बड़ा सा काला मुंह बन गए हों। गाइस, फाइनल सेगमेंट है, मेहुल ने कहा, रिकॉर्ड दबाते हुए। आरव ने गहरी सांस ली। हम दुमस बीच आए थे ये देखने के लिए कि यहाँ की कहानी सच है या नहीं, उसने शुरू किया, अपनी आवाज को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करते हुए। हम लगभग आधा घंटा चुपचाप बैठे रहे और हमने कुछ रिकॉर्ड किया। एक आवाज मेरा नाम बुलाती हुई। एक बार नहीं, 3 बार। ये क्या था? हवा, एको या कुछ और? यह हम आप पर छोड़ते हैं। बोलते हुए उसके पेरिफेरल विजन में कुछ हिला। एक शेप उनके छोटे से सर्कल के बाहर। वो ब्लिंक करके थोड़ा मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गीली रेत की चमक और आती हुई लहर। वो फिर से कैमरे की तरफ देखता है। एक बात पक्की है, उसने कहा, ये बीच खाली नहीं लगती, ये देखती हुई महसूस होती है। एक लहर जोर से टकराई, जैसे उसकी बात पर रिएक्ट कर रही हो। और इसी के साथ आरव बोला, हम आज की इन्वेस्टिगेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और हॉन्टेड जगहों पर जाएं तो लाइक, शेयर और आवाज़ फिर आई, इस बार कानों में नहीं बल्कि कैमरा के ऑडियो से, जैसे किसी ने माइक के बिल्कुल पास से बोला हो। चारों जम गए। तुमने मेहुल ने शुरू किया। कैमरा क्रैकल हुआ, फिर स्क्रीन काली हो गई, रिकॉर्डिंग लाइट बंद। बैटरी? ऋषि ने घबराकर कहा। इम्पॉसिबल, फुल चार्ज थी। हम जा रहे हैं, नैना ने भारी आवाज में कहा, अभी के अभी। उसने किसी के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया, एक बैग उठाया और लाइट्स की तरफ चल दी। बाकी सब भी कांपते हाथों से सामान भरने लगे। जब आरव ट्राइपॉड उठा रहा था, उसकी नजर पानी के किनारे किसी सफेद चीज पर पड़ी। एक लंबी सी चीज आधी रेत में दबी हुई। क्यूरियोसिटी हुई। वो थोड़ा आगे बढ़ा। आरव! ऋषि चिल्लाया, क्या कर रहा है? चल, बस 1 सेकंड रुक, 1 सेकंड रुक। आरव बोला। एक लहर आई, उसके शूज भीग गए, ठंडा पानी सॉक्स में घुस गया। चीज क्लियर हुई। वो एक हड्डी थी, इंसान की हड्डी। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई लकड़ी नहीं, बिल्कुल साफ, जैसे समुंदर ने उसे बार बार पॉलिश किया हो। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर एक और लहर आई, और जब वो पीछे हटी, हड्डी गायब थी। सिर्फ एक गहरा निशान रह गया। नैना! उसकी आवाज पैनिक से भरी थी। वो भागकर वापस गया। वो लोग तेज चल रहे थे, फिर लगभग भागने लगे। अंधेरे उनके पीछे से आगे बढ़ रहा हुआ ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो उनका पीछा कर रहा हो। जब भीड़ के पास पहुंचे, रोशनी, आवाजें वापस आईं, हंसी, मार्केट, म्यूजिक। पर कुछ गलत तो था। कोई भी उन्हें नोटिस नहीं कर रहा था। कुछ लोग पास ही में चाय पी रहे थे, लेकिन उन्हें देखने के लिए किसी ने सर नहीं उठाया। एक बच्चा नैना की तरफ दौड़ा, फिर अचानक मुड़ गया, जैसे वो वहां थी ही नहीं। तुम लोगों को कुछ अजीब लग रहा है या नहीं? मेहुल ने पूछा। बकवास मत कर, ऋषि बोला।
लेकिन आवाज कांप रही थी। चाय स्टॉल। वेंडर चाय डाल रहा था। अंकल 4 चाय, आरव ने बोला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने स्टॉल छुआ। उसकी उंगली स्टॉल के अंदर घुस गई। सिर्फ थोड़ा सा, पर काफी था। उसने अपना हाथ झटका। हाथ पर काली रेत लगी थी। आरव, नैना फुसफुसाई। उसका चेहरा जैसे थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो। लाइट ज्यादा ब्राइट हो, आवाजें दूर। हम चल रहे हैं ना? मेहुल बोला। रुकी तो नहीं ना? हम चल रहे हैं, ऋषि बोला। हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। रोड के पास ऑटो रिक्शा खड़े थे। ड्राइवर सीधे देख रहे थे। आरव रोड पर चढ़ा। एक बाइक गुजरी। उसके अंदर से एक पल के लिए उसे बाइक का टायर अपने सीने के थ्रू दिखा। उसकी सांसें रुक गई। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत ठंडा। नहीं, वो बोली, ये सिर्फ थकान नहीं, डर है, हेलुसिनेशन। उसके शब्द हवा में घुल गए। समंदर और जोर से गरजा। उसने बीच की तरफ देखा, दूर जहां वो पहले बैठे थे। फिगर्स, 4 फिगर्स बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, बिल्कुल उन जैसे। एक आरव, एक नैना, एक ऋषि और एक मेहुल। कैमरा ट्राइपॉड पर था, डेड कैमरा। दूसरा आरव आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। कैमरा की रेड लाइट ऑन हुई। रिकॉर्डिंग। तुम भी देख रही हो ना? आरव ने नैना का हाथ जोर से दबाया। आरव बोल नहीं पा रहा था। हवा उसके सीने के अंदर से बोली, तुमने उस आवाज को जवाब दिया। बीच लाइट्स ब्लिंक हुई, फिर बंद। सिर्फ दूर कैमरा की रेड लाइट जल रही थी। रोड रेत बनने लगा, काली रेत। हम कभी बीच से निकले ही नहीं थे, नैना बोली। उन्होंने भागने की कोशिश की। रेत और ज्यादा खींचने लगी। मेहुल चीखा। वो डूब रहा था। माथे लो, ऋषि चिल्लाया, पर रेत ने उसे निगल लिया। शांति। फिर एक और लहर। इस बार पानी नहीं, रेत। आरव गिरा। रेत गर्म थी, जिंदा थी। आखिरी आवाज, फिर से जवाब दो। अचानक रोलिंग, मेहुल बोला। खुश। आरव बैठा हुआ था कैमरा के सामने। सब वापस नॉर्मल। 10:30 साइलेंट सेगमेंट शुरू। मेहुल बोला। आरव का गला सूख गया। तुम लोगों को कुछ याद नहीं? क्या? मेहुल बोला। अभी तो आए हैं यार। हवा फुसफुसाई। आरव समझ गया, ये एक लूप है। वो एक लूप में अब फंस चुके थे। बीच स्टोरीज पसंद करती है, व्यूज पसंद करती है, यादें पसंद करती है। हर प्ले बटन के साथ वो स्ट्रांग होती है। और कहीं किसी बच्चे के फ़ोन पर वीडियो चल रही है। अगर हवा तुम्हारा नाम ले, आरव स्क्रीन पर बोल रहा था, तो जवाब मत देना। बच्चा मुस्कुराता है। खिड़की के बाहर काली रेत से बनी एक लंबी सी उंगली उसका नाम लिखती है, और दुमस बीच खुशी से फुसफुसाती है। हमेशा कहानियां होंगी, हमेशा कोई सुनने वाला होगा, और हमेशा एक नाम रह जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल।